हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय। इस चैनल का मेरा तीसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो रिलेटेड अपलोड करने वाला हूं। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से मेरा ये इस टॉपिक में आज वीडियो रिलेटेड अपलोड करने वाला हूँ। वाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, सेफ्टी क्यों जरूरी है। दोस्तों हो सकता है आप इस बारे में जानते रहेंगे, बट अगर जो नहीं जानते उन भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। मैं वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको मालूम होंगी या नहीं भी मालूम होंगी, तो मैं आपके वीडियो में पूरा देखिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। दोस्तों इसके ये वीडियो में स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको। दोस्तों मेरा नाम है संजय और मैंने कुछ 2011 में मैंने अपना HSC कंप्लीट किया था, क्योंकि उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं कर पाया था मैं आगे में, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तब से मैं जॉब करने लगा था और उसके बाद मैं सेल्समैन का मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब कर रहा था। तो एटलीस्ट मैंने 7-8 साल तक काम किया उसके अंदर। तो 7-8 साल काम करने के बाद मुझे वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही थी। सैलरी इंप्रूवमेंट तो हो रहा था, वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही थी। जब ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो फिर मेरा वहाँ से इंटरेस्ट हटता गया। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे मतलब पैसा तो कोई भी कमा सकता है। पैसा कमाने के लिए क्या है, आप कोई भी काम करोगे तो आपको पैसा तो मिलेगा, बट आप उस चीज के लिए पैसा कमाइए जो आपकी जिंदगी के लिए मतलब आपके लिए भी पैसा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा तो आप कमाइए, बट आप अगर किसी की जिंदगी बचाने का आपको पैसा मिलता हो तो वो अपने हाथ से जाने मत दीजिए। तो मैंने बहुत सोचा। उसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट लाइन में मतलब काम करने की इच्छा अपने मतलब जाहिर करता हूँ मैं कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में अपना मतलब थोड़ा मैं जिस लाइन में जाऊँ काम करने के लिए। तो मेरे पास कुछ नॉलेज था नहीं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें मतलब सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो थे कि हाँ मुझे मतलब सेफ्टी में क्या करना है क्या नहीं करना। बट आप कितनी भी नॉलेज है मतलब इकट्ठा कर लीजिए, बट आपके पास अगर डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, तो ही आपको किसी कंपनी में हायर किया जाएगा। तो मैंने मतलब फिलहाल अभी क्लास में ज्वाइन कर लिया मैं, बट मेरा उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं डेली क्लास नहीं कर पाता हूँ। मुझे वीकली क्लास अटेंड करना पड़ता है। तो वीकली कैसा हो रहा है कि मुझे सिर्फ 2 घंटा अटेंड करना पड़ता था। आप खुद सोचिए, जो डेली बच्चे अटेंड करते हैं उनको 6 दिन में 12 घंटा मतलब उनको पढ़ने को मिलता है, और मुझे सिर्फ संडे को मतलब मुझे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन, यानी कि मुझे हफ्ते में 1 दिन मुझे अटेंड करना पड़ता संडे को, तो मुझे 2 घंटा मिलता था। मतलब मेरे से वो लोग 6 गुना ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बट दोनों का फीस एक ही है। उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें मेरी गलती है कि मैं मतलब अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ डेली। प्रॉब्लम है हो रहा है कि मैं अटेंड इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ती है। मैं जॉब छोड़ के मैं अटेंड नहीं कर सकता। फिलहाल जो मेरे क्लास की फीस है मैं अपने पैसे से भर रहा हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए नहीं है। तो दोस्तों यही मैं आपके सामने बताने वाला था कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था, प्लीज आप कुछ अपने रिलेटेड, यानी कि आपको जिसमें अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे सेफ्टी अच्छा लगता है मैं उसमें घुसना चाहता हूँ, तो आप भी उसी में आइए। आपको अगर अच्छा लगता है इलेक्ट्रिशियन में जाइए। मतलब आपके पास एक डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके दोस्तों प्रॉब्लम है कि आगे जाके अगर आपके पास कोई अगर डिप्लोमा होगा तो ही आप उस लेवल पे सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लोगे आपके पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। या तो इंजीनियरिंग कर लीजिए, या तो डिप्लोमा कर लीजिए, या तो आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, या तो आपके पास कुछ स्किल होना चाहिए, या तो आप कोई बिजनेस मतलब जाके चालू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो फिर तो कोई बात नहीं है। बिजनेस करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, फिर आपको मतलब आपके ऊपर है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो आपके पास पैसे, आप बिजनेस कीजिए। दोस्तों मैं आपको फिलहाल तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो मैं आपको वापस से मैं अपने टॉपिक्स पे आ जा रहा हूँ। दोस्तों सेफ्टी क्यों जरूरी है किसी देश के लिए। मान लीजिए किसी देश के लिए हो गया, या मतलब किसी राज्य के लिए या किसी कंट्री के लिए सेफ्टी क्यों जरूरी है। अगर सेफ्टी अगर उस देश के लिए जरूरी इसलिए है कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी देश अगर प्रगति कब करेगा, मान लीजिए अगर किसी भी देश को तरक्की करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन उनको करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको लिख के बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ देखिए दोस्तों, किसी भी देश को तरक्की करने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री का आना बहुत जरूरी है। वहाँ पे मॉल्स के मतलब बनने बहुत जरूरी है। वहाँ पे फ्लाईओवर बनने चाहिए, वहाँ पे हाईवे रोड बनने चाहिए, वहाँ पे मतलब जैसे अपने कहते हैं मेट्रो ट्रेन हो गया, मेट्रो ट्रेन की पटरियाँ वहाँ पे बिछनी चाहिए। और एटलीस्ट मान लीजिए कि जैसे हाईवे हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, मेट्रो ट्रेन की पटरियाँ बिछ गई है वहाँ पे, और रेल ट्रैक है वो भी वहाँ बिछने चाहिए। नए नए स्टेशन बनने चाहिए, नई नई बिल्डिंगें बननी चाहिए। अगर ये सब बनेगी तभी एक देश प्रगति करेगा। ये सब काम कब होगा, बिना वर्कर का तो काम हो नहीं सकता। मान लीजिए अगर वर्कर काम करेंगे तभी ये बनेगा ना। कोई मशीन तो ऐसा नहीं कि मतलब बिना वर्कर के हम कोई मशीन चले या मशीन जाकर सब बना दे करके, ऐसी बात तो नहीं है। बिना वर्कर के बनेगा नहीं। अब बिना वर्कर के अगर बनेगा नहीं तो वर्कर यानी कौन, मैं और आप। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, किस लिए काम कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। पैसा मैं अपने तो नहीं कमा रहा हूँ ना, अपने फैमिली के लिए कमा रहा हूँ पैसे में। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, अगर मुझे चोट लग जाती है तो मेरे साथ में मेरे फैमिली को संभालने वाला कोई है नहीं करके, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आपके साथ भी हो सकता है।
तो ये क्या होता है दोस्तों कि किसी भी देश को तरक्की करने के लिए मतलब जो भी ये सब बनाने के लिए उनको वर्कर की जरूरत पड़ती है, और वर्कर की सेफ्टी उनके हाथ में होनी चाहिए। मतलब वर्कर की सेफ्टी और सुरक्षा जो है तो उनके हाथ में होनी चाहिए कि अगर कोई मतलब वर्कर काम करने आ रहा है तो फ्री माइंड से आए कि भाई हाँ मेरी जान को यहाँ पे खतरा नहीं है, मैं यहाँ पे सेफली काम कर सकता हूँ, सुबह आऊंगा सेफली काम करूंगा, शाम को यहाँ से सेफली काम करके चला जाऊंगा। इसके लिए कुछ कंपनी ने रूल्स और रेगुलेशन लागू किया हुआ है, जैसे कि आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट का हायर किया जाता है कि मतलब आप जैसे अगर कुछ 100 वर्कर्स हैं उनके ऊपर एक सेफ्टी डिपार्टमेंट रख दिया जाता है, भाई आप इनको देखो, इनको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, अगर इनको चोट लगी तो उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। दोस्तों यही बात है, यही मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर किसी भी देश को तरक्की करने के लिए वहाँ पे ऐसे नए नए फ्लावर, मेट्रो, ट्रेन की बिचरियाँ मतलब और बाकी से मतलब बनाना बहुत जरूरी है। ये वर्क फोर्स के बिना बन नहीं सकता। और वर्क फोर्स बिना यानी कि वर्कर अगर मान लीजिए कि हमने मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशन किसी कंपनी में लागू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मतलब एक कोई बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे कोई रूल्स नहीं लागू है, हम गए वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ 100 वर्कर है काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी वर्कर को चोट लग गई है। अब वो वर्कर मतलब अगर छोटी मोटी चोट लगेगी तो वापस से बैंडेज मार के काम करना चालू कर देगा। मान लीजिए उसको बड़ी चोट लग गई है, हाथ में चोट लगी है, 2 दिन काम पे नहीं आ पा रहा है, तो 100 में से 99 वर्कर हो गए। अब क्या मतलब आपको मालूम ही है कि मतलब जो काम होता है वो काम सब में डिवाइड रहता है। अगर 100 में से 10 वर्कर को चोट लग गई है तो क्या 90 वर्कर क्या 10 वर्कर का काम पूरा कर पाएंगे? 100 वर्कर काम नहीं कर पाएंगे, 90 वर्कर अपना ही काम करेंगे करके। ऐसे अगर सब वर्कर को चोट लगती रहे तो कितने वर्कर तो डर के ही चले जाएंगे यहाँ से, भाई मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, यहाँ पे कोई मतलब जैसे कि चोट लग रही है बार बार कुछ बोलने से मतलब कहीं अगर चोट लगेगी तो कुछ दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा आने लगता है करके, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे इसलिए चोट लग रही है। इसीलिए वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन लागू करना बहुत जरूरी करके दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी वर्कर को चोट ना लगे, अगर उस वर्कर को चोट लग रही है तो उसको पूरा क्लेम देना मतलब कंपनी को देना चाहिए। इसके लिए भी मतलब अपने ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन लागू किया हुआ है करके। तो मैं ये आपको बता रहा था कि मान लीजिए अगर किसी वर्कर को चोट लग जा रही है, वहाँ पे अगर काम नहीं हो रहा है, तो अगर वर्कर ने मतलब 100 में से अगर 30-40 वर्कर को चोट लग गई और लोगों ने अगर काम नहीं किया तो उनको देख के बहुत सब वर्कर काम नहीं करेंगे, तो बिल्डिंग जो बननी तैयार हो जाएगी, मान लीजिए 2 साल में जो बनना रहेगा बिल्डिंग को एकदम ही ठप हो जाएगा और वो बिल्डिंग नहीं बनेगा, आगे का प्लान हो पाएगा कुछ? जो मतलब जिसने सोचा रहेगा कि मुझे बिल्डिंग बनाना है, अब उसको वो कुछ सोच के बनाता रहेगा ना बिल्डिंग, मुझे बिल्डिंग बनाना है, इससे मेरी कमाई होगी। अगर वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगा तो क्या उसकी कमाई हो पाएगी? यानी उसकी कमाई नहीं हो पाएगी, यानी कि जो उसके ऊपर जो रहेंगे उनकी भी कमाई नहीं हो पाएगी। यही होता है कि सेफ्टी इसलिए जरूरी होती है दोस्तों कि मतलब किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल मैं एकदम छोटा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको घर बनाना है, आपको घर बनाने के लिए अगर मान लीजिए 4 लेबर है जो आपके घर बना रहे हैं, वो 4 लेबर जो घर बनाते रहेंगे, उसमें से अगर किसी के हाथ में चोट लग गई है तो क्या वो 3 लेबर, वो चौथे लेबर के काम मतलब जो चौथा लेबर जो मतलब अपना 8 घंटे में जो काम कर रहा था, क्या वो 3 लेबर उसका 8 घंटे में काम कर दे सकते हैं अपने साथ में? नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग अपना ही काम करेंगे ना। अगर वो वर्कर को आप अगर देख रहे हो कि हाँ मेरे मतलब ये वर्कर आया, इसे काम लग रही है, या हेलमेट नहीं पहना है, या मतलब वो कुछ जैसे मतलब किसी चीज को पकड़ा है जो मतलब जैसे करंट लगने खतरा हो, आप उसे बोल रहे हो भाई इसे मत पकड़ो ये खतरा है करके, हो सकता है उस वर्कर को चोट लगने वाली हो, बट आपने उसे बता दिया तो उसे चोट नहीं लगी, तो क्या होगा कि अगले दिन वापस से आके वर्कर को काम करेगा, मतलब जितने दिन में आपने सोचा रहेगा उतने दिन में आपका मतलब बन के तैयार हो जाएगा घर। ये होता है सेफ्टी इंपॉर्टेंट, मतलब सेफ्टी किसी भी जिंदगी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यही मैं आपको बता रहा था। बिना सेफ्टी के हम कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही देख लीजिए मैं अगर आपसे मैं सामने वीडियो बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, अगर मुझे मतलब कुछ गले में कुछ फंस रहा है या मतलब गले में कुछ खिसखिस हो रही है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जाके पानी पीऊंगा। एटलीस्ट मैं पानी भी सामने रखा हूँ। मैं क्यों रखा हूँ? मैं क्योंकि मतलब क्या पानी का मुझे मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा मुझे, मैं इसलिए सामने रखा हूँ कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम तुरंत होती है तो मैं पानी पी लूंगा। यानी कि ये भी मैं अपनी जिंदगी की सेफ्टी के लिए अपने पास रखा हूँ मैं। इसी तरह से आप जब खाना खाते हो तो अपने सामने गिलास रखते हो ना पानी पीने का, क्यों रखते हो? इसलिए रखते हो ना कि अगर बाई चांस आप मतलब खाना खाते समय अगर गले में कुछ अटका आपको, तुरंत आप पानी पियोगे, बराबर? क्योंकि आप मान लीजिए आप खाना खाओगे, गले में अटके तो वापस आप खाना खाओगे नहीं ना, पानी पियोगे ना। तो वही मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि मतलब सेफ्टी हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे वो देश हो चाहे एक इंसान हो, सेफ्टी सबके लिए जरूरी है। इसीलिए सेफ्टी को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए कहीं भी आप जा रहे हो। और खास करके मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बाइक है, 4 व्हीलर है, बाइक वाले के लिए मतलब कैसा रहता है दोस्तों के उनको लिए रूल्स लागू किया हुआ है कि मतलब हेलमेट पहने। हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कहीं अगर जाएंगे किसी हवलदार को देखेंगे तो हेलमेट पहन लेंगे, आगे चले जाएंगे तो हेलमेट निकाल लेंगे। मान लीजिए हवलदार को हमने देख के हेलमेट पहन लिया, आगे गए हेलमेट निकाल दिए, आगे जाने के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे साथ नुकसान होगा कि हवलदार के साथ नुकसान होगा?
अगर हमें हवलदार पकड़ता था तो क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा हमें 200 रुपया 500 रुपया फाइन मारता था, बराबर। बट वहां पे अगर हमारा हाथ पे टूट जाएगा तो हमें कितना मेडिक्लेम देना पड़ेगा। अगर आपका इंश्योरेंस रहा फिर भी आपको चोट तो लगी तो मतलब दर्द तो होगा ना आपको। मान लीजिए आपका इंश्योरेंस नहीं रहा तो आप 500 चक्कर में 5 लाख का नुकसान कर दोगे वहां पे। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप प्लीज सेफ्टी को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।